हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल studylogic.com पे आपका स्वागत है। मैं आज ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर बिहार सचिवालय का 07 करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं 1 से 6 तक वीडियो में डिस्कस करा चुका हूँ। आप लोग से निवेदन है कि उस वीडियो को जाकर पूरा देखें। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 1 के जितना जल्दी हो सब्सक्राइब करवाएँ। प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कर, चाहे जैसे भी हो जल्दी ही करवाएँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसके बाद मेरे को मोटिवेशन मिलता है तो मैं आगे बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय और भी जितने भी बिहार में एग्ज़ाम होने वाले हैं सबका मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। प्लीज़। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन, आधा एवं बीख नामक सिक्के किस शासनकाल में जारी किया गया था? तो एक का डी यानी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद गौरी के काल में किया गया तो दिहली नामक सिक्का जारी किया गया था। इल्तुतमिश के काल में तो चांदी का टका और तांबे का जितर स्टार्ट किया गया था। बलबन के तो चांदी का सिक्का जारी किया गया था बनबल के शासनकाल में। नेक्स्ट, 2, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया? तो 2 का ए यानी शेरशाह सूरी ने। थर्ड, व्यापार चक्र होते हैं तो व्यापार चक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यापार चक्र 4 प्रकार के होते हैं, 4 चरण होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ये होते हैं संकुचन, गर्त, विस्तार तथा शीर्ष होते हैं। फोर्थ, चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो फोर्थ का डी यानी लॉर्ड वेलेजली थे। नेक्स्ट, फिफ्थ, सोलोनेक्स 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फिफ्थ का सी यानी यह भारत के श्रीलंका के मध्य एवं द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था यह, और दूसरा यह अभ्यास 9वां संस्करण 7 से 10 मार्च 2022 के मध्य विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। 6, सिख राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 का 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के यादगार में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7, अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई थी? तो 7 का 1 यानी 11वां शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई थी। 9वां शिलालेख में किस चीज़ की बात की गई थी? तो 9वां शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा की गई थी। 5वां शिलालेख में तो इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति के लिए विषय में जानकारी मिली थी। और चौथा शिलालेख में इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, 8, मोठ की मस्जिद के निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था यानी बनाया गया था? तो 8 का सी यानी सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाया गया था। कुतुबुद्दीन बग क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश क्या करवाए थे? तो इल्तुतमिश कुतुब मीनार का अधूरा काम पूरा करवाया था। और बलबन तो बलबन लाल महल दिल्ली बनवाया था। 9, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 9 का डी यानी इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया है, सही है। इसमें आइसलैंड शीर्ष स्थान पे है। इस सूचकांक में भारत 135वां स्थान प्राप्त हुआ है, सभी के सभी सही हैं। 10, भू राजस्व में संबंधित महलवाड़ी व्यवस्था के जनक किसे माना जाता है? तो 10 का बी यानी हॉल्ट मैंकेजी को माना जाता है। 11, कंप्यूटर के स्थिति के मापन किया जाता है तो बिट्स के द्वारा मापन किया जाता है। 12, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें तो क्या है? डी यानी न तो निर्यात होता है और न तो आयात होता है। 13, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो बी यानी ए का बेंगुओं का उष्णकटिबंधीय चक्रवात किससे संबंधित है? तो फिलीपींस से। हरिकेन किससे संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। टाइफून किससे संबंधित है? तो चीन से। और बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया से। 14, संचार उपग्रह वायुमंडल में किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो 14 का डी यानी बहिष्मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। नेक्स्ट, 15, निम्नलिखित में किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो 15 का सी यानी
कैलाश मंदिर एलोरा को स्थापित कला माना जाता है। 16 हाल ही में पॉइंट 5140 का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया, वह किस राज्य संघ से संबंधित है? तो 16 का सी यानी वह लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। 17 यूक्रेन के सेवेलिका क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? 17 का बी यानी प्राकृतिक गैस के उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट 18 संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो 18 का सी यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल तो यह कब किया गया था? 52वां 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत किया गया था। 19 निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? तो 19 का डी यानी नर्मदा जल विवाद अधिकरण 2004 यह गलत है। नर्मदा जल विवाद 1969 में हुआ था। रावी तथा ब्यास जल 1986 में, कावेरी जल विवाद 1990 में, वंशधर जल विवाद 2010 में, यह सही है। 20 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन से हजारीबाग जेल के से फरार हो गए थे? तो 20 का बी यानी जयप्रकाश नारायण फरार हो गए थे। 21 तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? 21 के यानी BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिए थे। 22 किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारियों के साथ संविधान के मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए थे? तो 22 का बी यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। 23 9 मई 2022 को कविता संग्रह के लिए सब पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था? तो 23 का बी यानी ममता बनर्जी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 24 पंचायती राज सम्मिलित किया गया था। तो 24 का बी यानी राज्य सूची में सम्मिलित किया गया था। 25 संथाल जनजाति इस राज्य में नहीं रहती है। तो 25 का कौन सा राज्य में? तो असम राज्य में नहीं रहती है। 26 समुद्री की सीपी किस कारण सुनहरी दिखाई देती है? तो 26 का भी यानी ध्रुवन के कारण सुनहरी दिखाई देती है। 27 केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों के निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो 27 का सी यानी मूल अधिकारित के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट 28 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो वो कब लाया गया था? 28 का सी यानी 1963 में लाया गया था, अगस्त 1963 में। 29 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 29 का किसने अध्यक्षता शुरू की थी? तो 29 का सी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 30 नीति आयोग का वर्तमान CEO कौन है? तो 30 का डी यानी परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। 31 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में राज्यों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। तो 31 के ए यानी उत्तर प्रदेश। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। 32 सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के पुस्तक का लेखक कौन है? तो 32 का सी यानी सलमान खुर्शीद। 33 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 33 का आपका सी यानी नैयर छत्तीसगढ़ में एक गलत है। बाकी मुंका बिका कर्नाटक में, डालमा झारखंड में, कोटीगांव गोवा में सही है, लेकिन नैयर केरल में है, छत्तीसगढ़ में ना होकर केरल में है। 34 मखदूम शाह दौलत का मकबरा स्थित है। तो 34 का भी यानी मनेर में स्थित है। 35 शराबबंदी के संविधान किस धारा से निहित है? तो धारा 47 से निहित है। 36 भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है कोलकाता में। नई दिल्ली में क्या है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन है। देहरादून में क्या है? तो देहरादून में है भारतीय सर्वेक्षण विभाग है।
वन अनुसंधान है, और लखनऊ में क्या है तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। 87 लोकसभा के नेता होता है तो 37 का बी यानी प्रधानमंत्री होता है लोकसभा के नेता। नेक्स्ट 38 लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है तो 38 का अपना सी यानी लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। 39 25 मार्च 2022 को यूरोपियन संघ और किस देश में मध्य डेटा ट्रांसफर समझौते का हस्ताक्षर हुआ था तो 39 का बी यानी अमेरिका के साथ हस्ताक्षर हुआ था। 40 संजय गांधी जैविक उद्यान प्रसिद्ध है तो 40 का सी यानी गैंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े केंद्र के रूप में। 41 बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था तो 41 का सी यानी मीर कासिम थे। नेक्स्ट 42 मौद्रिक नीति के निर्माण में भारत का कौन करता था, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता था तो 42 का भी यानी आरबीआई करते थे, आरबीआई करता था। 43 किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को दर्जा दिया गया था 43 का भी यानी 69वां संविधान संशोधन के तहत, कब तो 1991 में। 44 लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा तो 44 का भी यानी संयुक्त दास ने। 45 निर्वाचन आयुक्त पद को हटाया जा सकता है तो 45 को डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। 46 नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट 47 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की गई है तो 47 का सी यानी उत्तराखंड में। 48 न्यूनतम त्याग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो 48 का सी यानी जे.एस. मिल ने किया था। एडम स्मिथ क्या किया था तो एडम स्मिथ किया था भुगतान समर्थ दृष्टिकोण, क्या उसका सिद्धांत है भुगतान समर्थ दृष्टिकोण। नेक्स्ट 49 चोल शासकों के राजकीय चिह्न क्या है तो 49 का है यानी बाघ है। 50 भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है तो 50 का बी यानी खंडवा जिले में स्थापित किया गया है। ये मैथ है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे 52 उपयुक्त में चारों परिक्रमा कर रहा है कृत्रिम उपग्रह, इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण होता है तो 52 का किससे संबंधित है तो डी से यानी उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करने के कारण पृथ्वी गति से नीचे नहीं गिरता है। नेक्स्ट 53 निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष वर्ष के एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती है तो 53 का सी यानी पर्णपाती वृक्ष है जो एक वर्ष में अपनी पत्तियां गिरा देती है। 54 परमाणु में कक्षों भरने का क्रम नियंत्रित होता है तो 54 का यानी अपबाव सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। 55 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अत्यंत त्वरित होता है तो 55 का डी यानी मृत का पदार्थ जो अत्यंत त्वरित होता है। 56 तारा मछली निम्नलिखित में किस संघ का प्राणी है तो 56 का डी यानी इकाइनोडर्मिटा से संबंधित है। 57 किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु में लाइमैन श्रेणी आती है तो 57 का बी यानी पराबैंगनी। 58 0.3 मीटर तरंगदैर्घ्य वायु से उत्पन्न होती है और 300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है तो यह किस प्रकार का तरंग होती है तो 58 का ए यानी श्रव्य तरंग उत्पन्न होती है। इसका फार्मूला होता है एफ बराबर वी बाई लेमडा, जिसमें एफ बराबर निकालना है भी दिया 300 और 0.3 यानी 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज क्या होता है तो श्रव्य तरंग होता है, जो हम सुन सकते हैं उसी को श्रव्य कहें, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है जो श्रव्य तरंग है। 20,000 से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको अवश्रव्य कहते हैं, और 20,000 से ऊपर होता है उसको प्राश्रव्य कहते हैं। तो 300/0.3 यानी 1000 आया है तो 1000 हमारा 20 हर्ट्ज से 20,000 के हर्ट्ज में है तो हमारा श्रवण यानी सुन सकते हैं। 59 द्रव्यमान एम और वेग वे के गोली द्रव्यमान एम के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है तो सिस्टम का अंतिम वेग क्या होती है
तो 59 का ए यानी एम बाई स्मॉल एम बटा कैपिटल ए इंटू ए। नेक्स्ट 60, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो 60 का ए यानी मोनोसाइट्स। 61, किस कारण में तरल पदार्थों का क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो 61 का डी यानी दाब में भिन्नता के कारण। नेक्स्ट 62, चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता इकाई है? तो 62 का डी यानी ओम मीटर है। 63, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राइमेट है? तो 63 का बी यानी लॉरेंस। आप लोग से निवेदन है कि इसको बार बार दोहराएं, क्योंकि एक बार पढ़ने से माइंड में नहीं बैठता, जितने बार माइंड से रिपीट करेगा उतने ही जल्दी याद होगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि माइंड में बैठ जाए और आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे न छूटे। 64, निम्नलिखित में कौन से विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल के उत्तम स्रोत है? तो 64 का डी यानी ये सभी है। तो कौन है? अंगूर है, अनानास है, अमरूद है और पालक है। 65, ऊतक टिश्यू संवर्धन है? तो 65 का डी यानी टिश्यू कागज पर जीवाणुओं का संवर्धन है। 66, वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है? तो 66 का है यानी कुछ पराबैंगनी बी और पराबैंगनी सी विकिरण के वजह से सोख लेता है। नेक्स्ट 67, मोहर लवण है? तो 67 का सी यानी एक द्वितीयक लवण है। 68, एक तेल का वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है? तो 68 का ए यानी आयोडीन मान से। 69, निम्न में सब न्यूट्रॉनिक समूह है? तो 69 का डी यानी सी कार्बन 6, 14 नाइट्रोजन 15 और ऑक्सीजन 16। 70, शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ है? तो 70 का बी यानी आने वाली सौर विकिरण से। 71, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? तो 71 का सी यानी बैंगनी प्रकाश से। नेक्स्ट 72, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है? तो 72 का बी यानी 5.0 मिलियन। 73, मानव शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? तो 73 का सी यानी अग्नाशय। 74, वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो 74 का ए यानी तरल के प्रवाह की दर को मापन के लिए। अब सूची 1 का सूची 2 को मिलान करना है। तो 75 का 75 का किससे संबंधित है? तो एंटोप्रीस किससे संबंधित है? तारा फिशीकरण से है। फिर उसके ईथर किससे संबंधित? तो स्थानीय संज्ञाकरण से है। नाइट्रोगिल्स किससे संबंधित है? हृदय के तकलीफ से। पैरेंथ्रिन मच्छर नियंत्रण से। कंप्लीट यानी ऑप्शन डी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस studylogic.com यूट्यूब चैनल को आप लोग जितना प्यार दुलार दे सकते हैं दें, और 1K सब्सक्राइब जितना जल्दी हो आप लोग बढ़ाएं। इसके बाद मैं 5 मार्च के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बिहार सिविल कोड, बिहार पुलिस और बिहार पुलिस मध्य निषेध वाला और बिहार दरोगा का सभी प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊँगा। इसलिए आप लोग से निवेदन कि जितना जल्दी 1K सब्सक्राइब करें, चाहे जितना अपने दोस्त हो उसके पास शेयर करें और कहें। धन्यवाद।